बोला ना यूनिवर्सिटी अथॉरिटी यहाँ कंट्रोलर साहब बैठे हैं, डीन आपसे बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रार आपसे बात हो रही है। आपने जिसमें आप जो कहा है अभी आपसे विश्वास मत करिए, पहले आप पढ़िए, पहले आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई। ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई डिसीजन नहीं है। हम ऐसे तो यहाँ पे नहीं आएंगे। बताओ किसने कहा, बता कोई प्रूफ है? एक मिनट। ठीक, कैसे आप कह सकते हैं? वो इनफॉर्मल किसी ने कहा नहीं है, फॉर्मली कभी भी कोई एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है। सुनो, महीने का सेमेस्टर 6 इतना सिलेबस हुआ फिर डिसाइड होगा, अभी थोड़ा होता है। डेट शीट आ गया, फिर कौन हमारी कोई डेट शीट नहीं आएगी अभी नहीं है, हमें तो यही इन्फॉर्म नहीं है। आपको गलत इन्फॉर्म किया। शुक्रवार के दिन देखा गया कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के इस ब्लॉक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जमा हुए, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी भी हुई और स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार एक ही बात कह रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों ने जम्मू लद्दाख विजन की ये पुरानी रिपोर्ट जो है वो ज़रूर देखी होगी। सबसे पहले तो मैं उसके फॉलोअप के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आज मेरे साथ मानिक इस वक्त मौजूद हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रक्षित है। आपका नाम बताइए। मानिक शर्मा। मानिक, पिछले दिनों देखा गया था शुक्रवार को सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और कुछ डिमांड्स जो हैं वो रखी थी। मैं ज़रा चाहूँगी कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। हम सबसे पहले आप मीडिया का धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि आपका ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम यहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये गूंगा बहरा प्रशासन जो है ये हमारी आवाज़ सुनने को राज़ी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जो शुक्रवार को यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के 5 कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का हुआ था, जो कि 6th सेमेस्टर के थे। क्योंकि उनका जैसे ही 5th सेमेस्टर ख़त्म होने को आता है तो उनको पता चलता है कि जो हमारा 6th सेमेस्टर है वो हमारा 1.5 महीने में ख़त्म किया जाएगा। एक 6 महीने का सेमेस्टर 1.5 महीने में ख़त्म किया जाएगा। उस दिन 5 कॉलेजेस से बच्चे यहाँ पे आए, 5 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे आए और यहाँ पे जब हमारी बात होती है प्रशासन से तो वो हमें कहते हैं कि हमने कुछ रिटर्न में ऐसा नहीं निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहकाया गया है। रिटर्न में क्या नहीं निकाला है? हमने कोई रिटर्न में नोटिफिकेशन नहीं निकाली है जिसमें हम ये बताएं कि हमारे 1.5 महीने में ख़त्म कर रहे हैं सेमेस्टर, जो कि एक झूठ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से कहा। और वो लड़कियां वुमेन कॉलेज की, एमएम कॉलेज के हों, कॉमर्स कॉलेज के, साइंस कॉलेज के, सभी बच्चे यहाँ पे आए हुए थे। एंड इनफैक्ट उस दिन ये भी देखा गया था कि जो टीचर्स बाहर आए थे उन्होंने भी कहा था कि हमें रिटर्न में दिखाइए कहाँ पर इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो दिया गया है। बिल्कुल मैम, ये एक एरोगेंट बिहेवियर था एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट्स की तरफ। मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरे हाथ में कागज़ है ये वही नोटिफिकेशन है जिसकी ये यूनिवर्सिटी बात कर रही थी और स्टूडेंट्स के साथ झूठ बोल रही थी कि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे डीन साहब के साइन हुए हुए हैं और ये कॉपी भी हुई है, डेटेड देखिए आप 17/5 की है। मैं ज़रा इस पर नज़र जो है वो डालना चाहूँगी आप लोगों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ द साइंसेज, और ये नोटिस निकाला गया है जिसमें लिखा है कि इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द 6th सेमेस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023. As such, it is enjoined upon all the coordinators to direct their staff for the timely completion of the syllabus of the students of 4th and 6th semester by the end of the June 2023 by arranging extra classes if required. इसका मतलब ये है कि आपको 4th और 6th सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपको जून के एंड तक ख़त्म करनी है और अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज भी करनी पड़े तो वो भी ज़रूर आप अरेंज करिएगा। इस पर सिग्नेचर जो हैं वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज के हुए हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो तारीख डली है वो है 17 मई 2023 की, यानी कि अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 17 मई के हिसाब से और जून 2023 के हिसाब से कोई 1.5 महीने का अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो है वो बनता है। और इसकी कॉपी जो है वो भेजी गई है कंप्लाइंस के सारे कोऑर्डिनेटर्स को और बाकी फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए भी कहा गया है, और दूसरी इसकी जो कॉपी है वो ऑफिस रिकॉर्ड में भेजी गई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मानिक, तो 1.5 महीने में कहा गया है कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, पर लेकिन क्या उस हिसाब से क्लासेस वगैरह लगाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अगर आपको ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़े तो ज़रूर लगाइए। लग रही है कोई एक्स्ट्रा क्लासेस? मैम, ये 17 का नोटिस है और 19 को बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, और जो बच्चों ने प्रदर्शन किया वहाँ पे उनकी एक मेन जेन्युइन सी डिमांड थी कि जो हमारी क्लास वर्क है वो
50 मिनट का है, कहीं पे 40 मिनट का है, कहीं पे 45 मिनट का है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमारा 1 घंटे का क्लास वर्क है, अब स्टूडेंट्स तैयार हैं। स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है, आप हमारी 1.5 घंटे की क्लास लीजिए, आप सैटरडे को भी क्लास लगाइए, हमारा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन का एंड सेमेस्टर है। अब उन्होंने अब CUET PG का एंट्रेंस देना है। अब अगर उनकी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो वो एंट्रेंस में रह जाएंगे, वो वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स एग्री करके स्टूडेंट्स ने कहा हम करेंगे। लेकिन अगर आप एक 6 महीने का सेमेस्टर 1.5 महीने में ख़त्म कर रहे हो तो स्टूडेंट कोई जानवर नहीं है, उसको कम से कम रिलैक्सेशन तो दो, कम से कम सिलेबस रिड्यूस करो या ओपन चॉइस दे दो। क्योंकि स्टूडेंट कोई भीख नहीं मांग रहा, स्टूडेंट अपने हक की बात कर रहा है। आप खुद देखिए 6 महीने का सेमेस्टर, अगर गाइडलाइन कोई निकली है 6 महीने की, इसका मतलब आपने 6 महीने उस बच्चे को पढ़ाना है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाला बच्चा जिसका काम ही सारा प्रैक्टिकल पे है, वो 6 महीने वाला 1.5 महीने में बाइंड अप करेगा और पेपर देगा पूरे सेमेस्टर से। क्या वो जानवर है कि उसने पढ़ना नहीं है? अब जानवर कहाँ पढ़ते हैं? वही तो कह रहा हूँ। फिर इसका मतलब ये समझ देंगे स्टूडेंट्स जानवर हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे, भूकेंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी का ये एरोगेंट बिहेवियर जो स्टूडेंट्स के प्रति रहा है, ये आज से नहीं है, ये 2017 से है, जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है। स्टूडेंट यहाँ पे आता है और स्टूडेंट को यहाँ पे कहा जाता है कि आप हमेशा गलत हो। क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हो। ये क्लस्टर ही एक ऐसी महान यूनिवर्सिटी है जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। और ये इस नोटिफिकेशन पे इन्होंने परसों जो है झगड़ा किया स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि हमारे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने देखा शुक्रवार को किस प्रकार गर्मी में बेटियाँ हमारी यहाँ पे खज्जल हुई हैं। गांधीनगर से कितनी बेटियाँ और बहनें हमारी यहाँ पे आई हुई थी। लेकिन ये इसी बात पे अड़े थे कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। चलिए मैं मानती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर जगह चल रहा है, पर लेकिन मूल बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शिक्षा मूल अधिकारों में आती है और उस पर सबका हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्यों? हम देखिए, इन्होंने कहा कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं थी। अब स्टूडेंट्स ने ये नोटिफिकेशन कहीं से अरेंज की। अब हम इनको बता रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जो आपने निकाली हुई है, क्योंकि इन्होंने कहा हम 2 दिन में मीटिंग करेंगे और बताएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि VC साहब ही नहीं आए। अब VC साहब आएंगे तो ये मीटिंग करेंगे। अब इतनी देर में बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। नहीं, VC साहब मतलब कब से यहाँ पर गए हैं और आपने पूछने की कोशिश की कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे? हर बार हम पूछते हैं, हम भी थक गए हैं पूछ के कि VC साहब कब आएंगे, लेकिन आज तक हमें भी नहीं पता चला कब आएंगे। क्योंकि हर बार जब यहाँ पे आओ प्रोटेस्ट करो तो इनका साफ सा एक जवाब रहता है कि VC साहब छुट्टी गए हुए। VC साहब यहाँ पे है ही नहीं है। और जिस प्रकार इन्होंने उस दिन स्टूडेंट्स के साथ झूठ बोला, आप उधर ही थे, आप कवर कर रहे थे ऑन द कैमरा। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना झूठ कहा बच्चों के साथ कि नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन में आप देख लो, जो बच्चे जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे ये वही नोटिफिकेशन है। अगर ऑन द कैमरा ये इतना झूठ बोल रहे हैं तो आप लगा लो हिसाब ऑफ द कैमरा क्या हालत करते होंगे ये स्टूडेंट। एक ब्रेक आपसे मैं लेना चाहूँगी। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं? मैम मेरे मेडिकल सब्जेक्ट है। मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो इनफैक्ट वही बॉटनी जूलॉजी वही आपके सब्जेक्ट्स होंगे। तो बॉटनी जूलॉजी वगैरह की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके लिए, क्योंकि जहाँ तक हमें थोड़ा बहुत आइडिया है तो उस हिसाब से एनिमल्स की जब बात की जाती है तो उनकी डायसेक्शन सिखाई जाती है। सारे काम जो है वो बाय हैंड सिखाए जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर बॉटनी की बात की जाए तो प्लांट्स की साइंस है, प्लांट्स के बारे में भी आपको तभी पता चलता है जब आप उनको प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो है वो करके देखते हैं और इनफैक्ट हाथों से आप उन औषधियों को टच करते हैं। बट लेकिन मुझे इतनी सी बात बताइए कि जैसे इस नोटिस में लिखा हुआ था, क्या उस हिसाब से क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं? कितनी देर की क्लासेस जो है वो आपकी ली जाती है? क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या 1 घंटे की क्लास लग रही है आपकी? मैम हमारी अभी 50 मिनट की क्लासेस लग रही है, बट जैसे आपको पता है कि 1.5 महीने में कोई 6 महीने का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। जूलॉजी और बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो, हमें पता नहीं लगता कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। अब कोई 1.5 महीने में सिलेबस उड़ा के सारा सिलेबस कंप्लीट करा के हमें बोले कि एग्ज़ाम दे दो, हम तो कोई जानवर है नहीं जो एग्ज़ाम दे देंगे। अब एग्ज़ाम हमें देना भी पड़े क्योंकि हमारी आगे फ्यूचर हमें देखना है कि MSc करनी है, MSc के लिए अभी CUET PG का एंट्रेंस देना है। तो उसके लिए चलो हम एग्ज़ाम दे भी दें, हमें कुछ हद तक रिलैक्सेशन तो दें। रिलैक्सेशन नहीं दे सकते तो ओपन चॉइस तो दें, कुछ तो दें। मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुन ही नहीं रही है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ इनका एक ही जवाब होता है, हम देखेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे। होती है मीटिंग या जवाब आता है कोई या नहीं आता है? अभी पिछली बार जब आपने कवर किया था इन्होंने बोला था मंडे को मीटिंग होगी, मंडे चला गया, कोई मीटिंग नहीं हुई। इनफैक्ट अभी इन्होंने कहा था कि माइनर जो है हमारे हाथ में है, वो किसी कॉलेज के अंडर नहीं आते हैं। अब इन्होंने एक ऑर्डर पास नहीं की है, इन्होंने वर्बल एक नोटिफिकेशन निकाली है हर एक कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ कि जो भी माइनर लेने हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बोल के अपने अपने डिपार्टमेंट कंडक्ट करा के इस वेडनेसडे से पहले कंप्लीट करें। तो ये सब
अब आपके सामने मीडिया के सामने इन्होंने इतना झूठ बोला है। तो फिर आप लोगों ने जब इनसे बात करने की कोशिश की, आज के दिन बात की, जब आप कह रहे थे कि आज के दिन मीटिंग थी इनकी, बात हुई किसी से आप लोगों की? मैम हमें लगा कल मीटिंग नहीं हुई तो आज मीटिंग होगी, बट आज भी मीटिंग नहीं हुई। तभी हमने आपको बुलाया। हमने सोचा कि हमारी हर बार आप हेल्प करते हो हमारी आवाज़ आगे पहुंचाने में, तो इस बार भी आप हमारे सहायता करेंगे हमारी आवाज़ आगे पहुंचाने में। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो बन गया हुआ है स्टूडेंट्स के मौलिक अधिकार पे, यानी कि शिक्षा पे। क्योंकि देखा जाए तो 6 महीने का सिलेबस कवर करने की बात हो रही है 1.5 महीने के अंदर अंदर। क्या 1.5 महीने के अंदर अंदर उस हिसाब से बच्चे उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे? चलिए मान लीजिए कि अगर टीचर ने उसे पढ़ा भी दिया तो क्या स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिल पाएगा कि वो साथ साथ उसे मेमोराइज़ करें और मेमोराइज़ करने के बाद उसे प्रैक्टिस करें या फिर उसकी रिवीजन कर सकें? साथ साथ इनफैक्ट अगर बात की जाए इन सब्जेक्ट्स की, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि इनके मेडिकल साइंसेज हैं, तो मेडिकल साइंसेज में तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होती है। वैसे प्रैक्टिकल्स की अगर बात की जाए तो क्या आप लोगों के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, और अगर किए जा रहे हैं तो किस प्रकार किए जा रहे हैं वो भी ज़रा मैं चाहूँगी आप बताएं। हमारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, बट 1.5 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे प्रैक्टिकल हमें पूरे अच्छे से आए, क्योंकि हफ्ते में हमारी 2 क्लासेस लगती है हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो 2 क्लासेस उस हिसाब से 8 क्लासेस मैक्सिमम 1 महीने में। 1.5 महीने में मैक्सिमम 10 या 12 क्लासेस। 12 क्लासेस में आप खुद समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल किस हिसाब से हो सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम खुद बैठ के अपना सेल्फ स्टडी कर लें। क्लासेस में जाने से अच्छा ये चीज़ है कि हम खुद बैठ के सेल्फ स्टडी करके अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके आगे एग्जामिनेशन दें। मतलब एक भागा दौड़ी जो है, आप लोग देख सकते हो भागा दौड़ी लगी हुई है कि फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और स्टूडेंट्स चाहे लर्न करें या ना करें, भाई साहब सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है। और सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं इस बात की भी पूरी गारंटी जो है वो नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट जो है वो बहुत कम दी गई है आपको जनाब। 1.5 महीना जिसके अंदर आपको 6 महीने का सिलेबस कवर करना है। बाकी स्टूडेंट्स पास होते हैं या नहीं होते हैं वो बेटों की और बच्चों की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई साहब आप पास हों या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना है बस। तो मानिक जाते जाते पूछना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आप ये बता रहे हैं, आपने उन्हें खुद ये चीज़ दिखाई है कि ये देखिए ये हमारे पास अब नोटिस भी है, तो क्या कहते हैं अब मीटिंग के अलावा? अब आज तो मीटिंग बैठी नहीं है, अब मीटिंग बैठने के कोई चांसेस वांसेस लगते हैं आपको? और आप लोगों का अब अगला स्टेप क्या होगा? अब दोबारा से आप लोगों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? मैम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्टूडेंट्स को मजबूर कर रही है कि आप यहाँ पे आएँ, धरना दें, नारे लगाएं, क्योंकि मुझे लगता है इससे इनको खुशी मिलती है कि बच्चे यहाँ पे आएंगे, नारे लगा के निकल जाएंगे। पर उनको क्यों खुशी मिलेगी इस बात में? खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि इनके अपने बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, वो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। ये बच्चे आ रहे हैं, नारे लगाएंगे, आके चले जाएंगे। क्योंकि आज तक इन्होंने कोई स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ क्लस्टर का जो भी स्टूडेंट है आज तक उसको अपना हक लड़ के मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि अगर स्टूडेंट ही यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा तो आप इन बिल्डिंग्स को क्या करोगे? आप इन कागज़ों का क्या करोगे? आप इन नोटिफिकेशंस का क्या करोगे? अगर स्टूडेंट पढ़ने ही नहीं आएगा, स्टूडेंट यहाँ पे माँ बाप बड़े अच्छे से घर से बच्चे को भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, पढ़ेगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, कल को कोई नौकरी लेगा, क्योंकि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों से। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आके कुछ और ही देखने को मिलता है कि अब अब इस चीज़ में आप देखिए, अगर हम गलत हैं आप हमें गलत कहिए, क्योंकि 6 महीने का सेमेस्टर आप 1.5 महीने में बाइंड अप कर रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, आप कोई बहादुरी नहीं कर रहे। क्योंकि उस दिन इन्होंने कहा कि कोविड में हर यूनिवर्सिटी की डिग्री लेट हुई थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कोविड में जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मुझे पता है किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेट नहीं हुई, सिर्फ क्लस्टर वालों की डिग्री लेट हुई थी, और वो भी इनका नेग्लिजेंस था, क्योंकि इन्होंने कुछ बच्चों को पहले बताया ही नहीं, कुछ ऑनलाइन कोर्स वगैरह का इशू था, उस चीज़ पे ये बहस कर रहे थे उस दिन भी। और जहाँ तक इन स्टूडेंट्स का ताल्लुकात है, अगर इनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। तब भी अगर ये नहीं मानेंगे तो हम हायर अथॉरिटीज़ तक जाएंगे। अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो बच्चा हायर अथॉरिटीज़ के पास ही जाएगा, उधर ही जाके बात करेगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने इनका बयान सुना है कि अब अगर फिर भी इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये लोग हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे। क्या इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? क्या मीटिंग जल्दी बैठेगी? और अगर मीटिंग जल्दी बैठती भी है तो क्या
ये 1.5 महीने का जो टाइम इंटरवल दिया गया है, क्या उसे एक्सटेंड किया जाएगा? सवाल निशान तो बनता है, पर लेकिन इसकी जितनी भी अगली नोटिफिकेशंस होंगी, इसकी जो भी अगली अपडेट्स होंगी, वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए जमुल लद्दाख विजन। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सुजीत भगत की रिपोर्ट। नमस्कार।